हुनर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। सड़क सुरक्षा जागरूकता माह 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 के अंतर्गत ट्रैफिक गेम प्रतियोगिता क्विज प्रतियोगिता के अवसर पर आज 15 फरवरी 2021 को 32 बिहार बटालियन एनसीसी, 2 बिहार बटालियन एनसीसी, मुजफ्फरपुर रामेश्वर सिंह कॉलेज में उपर्युक्त प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेजों के एनसीसी कैडेटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें कैडेटों की संख्या लगभग 100 थी। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन एनसीसी निदेशालय बिहार एवं झारखंड मुजफ्फरपुर के प्रतिनिधियों के तत्वाधान में प्रदत्त निर्देशानुसार संचालन किया गया। उपर्युक्त प्रतियोगिताओं का आयोजन ग्रुप मुख्यालय मुजफ्फरपुर के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर राजेश नेगी, समादेशी पदाधिकारी 2 बिहार बटालियन कर्नल राजेश कुमार, 32 बिहार बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल SK सिंह, सूबेदार मेजर नंद प्रसाद राणा, ट्रेनिंग जेसीओ सूबेदार महावीर सिंह रावत, कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस कन्वेनर धीरज कुमार की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें CTP के BM भी मौजूद थे। शुरू कर रितेश कुमार, एनसीसी क्लब शुरू कर। दरअसल नेशनल रोड सेफ्टी मंथ ये 32 इयर्स तक हम लोग नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाते थे, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स की जो घटनाएं हैं दिन प्रतिदिन वो बढ़ते चली जा रही हैं और हमारे सेना और जितने भी जो यूनिफॉर्म सर्विसेज है इनका इतिहास रहा है। जब भी देश बुरे दौर से गुजरती है तो यही याद किया जाता है। तो यही कारण है कि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ भी जो है ये एनसीसी जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है इनके हाथ में सौंपा गया है और हम सबकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा बेहतर हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी एक्स कैडेट रहा हूँ, आप ही की तरह हमारे पास भी 3 सालों का अनुभव पिछले कई दशक पहले मुझे भी मिला था। और आज जो सेंट्रली ग्रुप का सेंट्रली इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ट्रैफिक 1-2 जगह देखा था, क्योंकि सेंट्रली ऑर्गेनाइज के कारण मैं इवेंट में शामिल नहीं हो पाता हूँ। मैं सर को थैंक्स करता हूँ कि सर ने मुझे एक छोटी इन्विटेशन दिया कि इनॉग्रेशन सेरेमनी में आप रहेंगे, तो मैं वो नहीं कर सकता था। सर के साथ इनॉग्रेशन में मैं भी आ गया और मेरी दिली की इच्छा भी थी। मेरी इच्छा होती है कि मैं यूनिट वाइज सब जगह घूमूं देखूं, लेकिन बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ मुजफ्फरपुर ग्रुप में ये सेंट्रली इवेंट। और यहाँ के RS कॉलेज के प्रिंसिपल सर, एनो साहब, इन सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ।
तो चूंकि वोट ऑफ थैंक्स की भी जिम्मेदारी दी गई है सीओ सर की तरफ से, तो मैं आता हूँ वोट ऑफ थैंक्स की तरफ बढ़ता हूँ। सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आज मुजफ्फरपुर ग्रुप में इनॉग्रेशन करके जो हमारे मुजफ्फरपुर ग्रुप के, मैं समझता हूं कि हाल ही में सर पदस्थापित हुए हैं मुजफ्फरपुर ग्रुप में, और ये मुजफ्फरपुर के लिए गौरव की बात होगी। आज इनॉग्रेशन किए ट्रैफिक पार्क का, जिससे कई लोग संदेश लेंगे। मैं आभारी हूं सर का, जो आप आए, अपने महत्वपूर्ण समय निकाल करके इनॉग्रेशन किए हैं। और मैं सेकंड बिहार सीओ सर का भी आभारी हूं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि सर 900 आवर्स से ही और पिछले 2 दिन से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में लगे हुए थे। और सर को जब मैं इनवाइट किया था कि सर इनॉग्रेशन सेरेमनी में आप भी रहे, कर्नल AK सिंह सर का भी मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए और चीज़ों को समझे। 2-3 सर ने गाइडलाइंस भी दिया, आपने 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताई कि ट्रैफिक पार्क में इन चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए और नेक्स्ट टाइम इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करानी है। तो सर से हमें एक फीडबैक भी मिला जो बहुत ही अच्छा रहा। वो फीडबैक हम लोग होप कि नेक्स्ट ईयर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं सर का भी आभारी हूँ। उपस्थित यहाँ पे एनू साहब, प्रिंसिपल साहब अभी नहीं है, जितने भी PI स्टाफ्स हैं, जो कैडेट्स हैं, यहाँ RS कॉलेज के जो गुलशन कुमार हैं, एक्स कैडेट, जो रात दिन लगे रहते हैं। कम्युनिटी पुलिस विंग को भी काफ़ी मजबूत इन्होंने बनाया है ताकि एक एक्स कैडेट का जो भूमिका है, जो रोल है कम्युनिटी में, वो मिट ना सके। तो मैं उन सब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये जागरूकता पूरे समाज में आए, तो उन्होंने किसको चुना? धीरज साहब ने अभी क्या कहा, पहले फौज को चुना करते थे, इस बार उन्होंने सोचा कि NCC के माध्यम से ये योजना पूरे जात सब व्यक्तियों को पता लगनी चाहिए। आम व्यक्ति को कैसे पता लगेगा अगर आप ही को ना पता हो? पिछले 1 महीने से हम चाहते हैं और हम चाह रहे थे कि जगह जगह ये कार्यक्रम हो और आप उसको सीखें। आप जब खुद, जिसके पास नेट की जानकारी है, जिसके पास उसकी व्यवस्था है, और वो उससे सीखना चाहिए था, और सीखते तो और अच्छी जानकारी लोगों पे बांट सकते थे आप लोग। सिर्फ लोगों को हेलमेट को देखना, रोक देना, उसको चॉकलेट दे देनी, उसको एक फूल दे देना, ये कर्तव्य नहीं था हमारा। कर्तव्य इस वक्त पूरे 1 महीने में ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक जो जानकारी है यातायात के ऊपर, उनके नियमों का, मैं खुद कैसे पालन करूं और जनता को कैसे उसको अमल में लाने के लिए कहूं। और ख़ासकर जब हम मुजफ्फरपुर के वासी हैं तो आप समझ सकते हो, यहाँ का ट्रैफिक आप खुद जानते हो, आप खुद कई बार इस ट्रैफिक में फंस गए होंगे, है ना। ऐसे कई मौके आए होंगे जब आप समय पर कहीं पहुंच ना पाए हों, एग्ज़ाम सिर पर आ रहा है और आप घर से जहां 15 मिनट का रास्ता है शायद 1 घंटा पहले निकल रहे हों। इस तरह का समय भी बर्बाद होता है। और अगर आपको पता लग जाए कि सही क्या है, उसको करो। जो मैंने अभी तक देखा है पिछले 1 महीने में, ऐसी सोच तब होती है व्यक्ति की कि वो तो किताब में पढ़ाया जाता है। जय हिंद। मैं कैडेट मुस्कान केसरी, MDDM कॉलेज से यूनिट 2 बिहार बटालियन NCC मुजफ्फरपुर ग्रुप बिहार एंड झारखंड डायरेक्ट। आज कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक गेम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हम लोग को ट्रैफिक से रिलेटेड ही कुछ गेम कराया गया था। सबसे पहले हम लोग ने कैप पहना था, ट्रैफिक पुलिस का जो जैकेट होते हैं वो पहनी थी। उसके बाद हम लोग ने स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके स्टार्ट किए थे। तो पहले हम लोग को जेब्रा क्रॉसिंग पे जाना था। उसके बाद हमारे पास उसमें है ना 4 कलर थे, एक थे येलो, वाइट, रेड और ग्रीन, और एक था पार्किंग और नो पार्किंग। तो जिसमें से हम लोग को पता है कि हमारे पास जो रेड कलर होता है, रेड कलर खतरे के निशान है, तो उस पर हमें नहीं जाना था। फिर नो पार्किंग, वहाँ पे पार्किंग नहीं करनी थी। अगर वहाँ पे हम जाते तो हम लोग का 10 सेकेंड माइनस हो जाता एज अ फाइन। फिर उसके बाद से हम लोग के पास 3 कलर थे, तो हम लोग ने वाइट, येलो और ग्रीन पे हम लोग ने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें 3 लाइन पे हमें चल रहे हम लोग, और जो फर्स्ट लाइन पे हम लोग जिस कलर पे जा रहे थे वही हमारा 4th कलर होना चाहिए था। तो उस अकॉर्डिंग हम सभी ने पार्टिसिपेट किया एंड बहुत अच्छे से हम लोग विन भी हुए। MDDM कॉलेज मुजफ्फरपुर 2 बिहार बटालियन NCC कंचन कुमारी। और इस गेम में हमें रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। ये गेम हमेशा होना चाहिए
इससे आदमी को रोड सेफ्टी के बारे में कुछ पता चलता है कि हमें कहाँ पे पार्क करना चाहिए, कहाँ पे चलना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, कितने टाइम के लिए। जय हिंद, मैं कैडेट सिद्धि कुमारी ग्रुप बिहार बटालियन एनसीसी मुजफ्फरपुर बिहार एंड झारखंड डायरेक्टर से। आज हम बताने वाले हैं आपको ट्रैफिक पार्क के बारे में। जो ये ऑर्गेनाइजेशन हुई है आज डेट 15 फरवरी को ये ऑर्गेनाइजेशन हुई है, जिसमें हम ट्रैफिक पार्क के बारे में सभी कैडेट बताएंगे। ट्रैफिक पार्क में क्या क्या हो सकता है, किस किस चीज़ों का हमें बताया गया, जानकारी दिया गया है। ट्रैफिक पार्क एक तरह से माना जाए तो वो हम लोग को सिखाने का जरिया है कि हम रोड रास्ते पर कैसे जा सकते हैं, कैसे क्या करना है, ये बताएंगे। काफ़ी कुछ साइंस जैसे कि हम लोग कभी बाहर ट्रैवल करते हैं, लाइक अभी मुजफ्फरपुर में तो ये चीज़ हुई नहीं है, लेकिन हम लोग बाहर जाते हैं तो ये हम लोग को पता हो जाता है कि क्या है। अब कुछ टाइम में मुजफ्फरपुर में भी चीज़ लागू हो जाएगा तो बहुत अच्छा हम लोग को और जानकारी देखते देखते आदत हैबिट हो जाएगा। ये परिवहन विभाग ने कभी बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक एनसीसी कैडेट ही है जो कि हर इंसान को हर चीज़ बताता है, समझाता है। और ये हम खुद भी ट्राई करते हैं। हम लोग को देख के काफ़ी लोग, जैसे हमारे घर में मेरे भाई बाइक चलाता है तो वो उतना ट्रैफिक उतना नियम मानता नहीं है, लेकिन मेरे साथ रहता है, वो अधिकतर वो ट्रैफिक का नियम पालन करता ही करता है। तो कुछ चेंजेस अपने से जब तक चेंजेस नहीं करेंगे हम तब तक चेंजेस नहीं होगा। और हम एनसीसी कैडेट हैं जो कि हम खुद करते हैं वो चीज़, तो हम लोग को देख के किसी को सामने आने को प्रेरणा मिलती है, तो एकदम करता है। जय हिंद, कैडेट अनुराधा कुमारी एमडीडीएम कॉलेज 2 बिहार बटालियन से। मैं यहाँ आज सीटीपी के द्वारा ट्रैफिक पार्क के बारे में कुछ बताया गया है। यहाँ पे हम लोग इस ट्रैफिक पार्क के अंदर रूल रेगुलेशन, रोड पे कैसे चलते हैं, किस लाइट का कब यूज़ करते हैं, जैसे कि रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट होता है, और जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ कैसे करते हैं यहाँ पे सिखाया गया। इस ट्रैफिक पार्क से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन हम लोग ज़्यादातर यहाँ के लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसको फॉलो भी करना चाहिए। जिस तरह अदर सब जगह देखते हैं, दिल्ली, पटना, ये सब और सिटीज़ में यहाँ पे ट्रैफिक रूल का फॉलो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ मुजफ्फरपुर में मेनली लोग कभी भी फॉलो नहीं करते। इसकी वजह से बहुत ट्रैफिक इशू होता है यहाँ। जैसे कि अगर कहीं हम लोग को कोई जाम इशू हो, एग्जाम का जाना हो, तो हम लोग टाइम से 1 घंटा पहले ही चलते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि ट्रैफिक लगेगी ही लगेगी। क्योंकि अगर हम लोग खुद अपने आप में अगर आज से ही शुरू करते हैं ट्रैफिक रूल को यूज़ करना या फिर सही तरह से रूल रेगुलेशन को मानना, तो हमारा ट्रैफिक कंडीशन सुधर सकता है। यही हम आशा करते हैं कि हम लोग ट्रैफिक रूल्स को मानेंगे और समझेंगे।